क्या आप जानते हैं हरियाणा की सबसे बड़ी वोटों के हिसाब से सीट कौन सी है? हम आपको बताते हैं। वो सीट है बादशाहपुर की। गुड़गांव की बादशाहपुर सीट के लिए एक बार फिर बादशाह के लिए बिसात बीत चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आज के हालात में, नए चुनाव में बादशाहपुर सीट पर क्या हालात हैं? क्या बीजेपी की इस बार नरवीर के जरिए फिर से एंट्री होगी? क्या वर्धन यादव कांग्रेस के खोए हुए सुख को वापस लाएंगे, या कुमुदनी राकेश दौलताबाद अपने पति की विरासत को नए शिखर पर ले जाने का काम करेंगी? जी हाँ, इन तीनों ही हालातों के लिए, इन तीनों ही प्रत्याशियों के हालात और पोजीशन को जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। बादशाहपुर सीट के ऊपर इस बार भी घमासान मचा हुआ है। 2019 की तरह आज भी वही हालात हैं। बेशक से किरदार बदल गए हैं, लेकिन हालात सेम टू सेम हैं। 2019 में मनीष यादव बीजेपी के प्रत्याशी थे और राव कमलवीर कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राकेश दौलताबाद थे। राकेश दौलताबाद ने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल करके विधायक बनने का रिकॉर्ड अपने कायम किया। इतने अधिक वोटों के साथ अभी तक हरियाणा में कोई निर्दलीय विधायक नहीं बना है। अब राकेश दौलताबाद इस दुनिया में नहीं है। भगवान ने उन्हें इस दुनिया से कच्ची उम्र में उठा लिया, लेकिन अब उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी कुमुदनी राकेश दौलताबाद मैदान में उतरी हुई हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस बार सीट को जीतने के लिए 2014 के विधायक राव नरवीर पर दांव लगाने का काम किया है। कांग्रेस की तरफ से इस बार पैराशूट के प्रत्याशी वर्धन यादव मैदान में उतरे हुए हैं। तीनों ही किरदार अलग अलग टाइप के हैं, तीनों के लिए अलग अलग माहौल है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कुमुदनी राकेश दौलताबाद की। कुमुदनी राकेश दौलताबाद के साथ में इस समय इमोशनल अटैचमेंट चल रही है, लोगों का लगाव चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से जाट वोटरों की लामबंदी पूरी तरह से कुमुदनी राकेश दौलताबाद के साथ में है। जाट वोटरों को इस बात का एहसास है कि 2019 में भी राकेश दौलताबाद ने उनके रसूख को शिखर पर पहुंचाने का काम किया था, और एक बार फिर से कुमुदनी राकेश दौलताबाद के जरिए ही वो अपने रसूख और अपनी चौधर को कायम रख सकते हैं। यही वजह है कि इलाके के अधिकांश जाट वोटर कुमुदनी राकेश दौलताबाद को समर्थन और आशीर्वाद दे रहे हैं। यानी जाट वोटरों की लामबंदी कुमुदनी राकेश दौलताबाद के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट नजर आ रही है, और यही वजह है कि राकेश दौलताबाद की मजबूत टीम, राकेश दौलताबाद के विकास के विजन और कुमुदनी राकेश दौलताबाद के साथ में चल रहे इमोशनल अटैचमेंट के बहाव ने उन्हें मेन मुकाबले में ला खड़ा किया है। उनके सामने राव नरवीर भी शातिर और पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें भी इस बार सीट जीतने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। कारण यह है कि इस बार बीजेपी के लिए ना तो 2014 वाली पहली हवा है, ना 2019 वाली आंधी है, और यही वजह है कि अब राव नरवीर को भी मशक्कत और मेहनत दोनों करनी पड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी ये तय नहीं है कि राव नरवीर आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। उनके लिए भी कांटों भरा रास्ता सामने नजर आ रहा है। इन दोनों प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस के नए नेता वर्धन यादव मैदान में उतरे हुए हैं। उनको हाईकमान का आशीर्वाद है, पैराशूट से वो टिकट लेकर आए हैं और वो कांग्रेस के लिए यहाँ मैदान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो आज की तारीख में नंबर 3 पर चल रहे हैं। वो अपने प्रचार को ऊपर उठाकर बेशक से मुकाबले में आने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उनके सामने जो दोनों दूसरे दावेदार हैं वो उनका रास्ता रोकने का काम कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दे रहे हैं। और यही वजह है कि वर्धन यादव के लिए चुनाव उठाना मुश्किल हो रहा है। आप खुद ही देखिए कि कुमुदनी राकेश दौलताबाद के साथ में कितनी भारी संख्या में लोगों का साथ है, जमावड़ा है, समर्थन है। और वहीं पर आप ये भी देखिए कि राव नरवीर के लिए भी इस समय चुनाव प्रचार के दौरान क्या समर्थन है, क्या उनके हालात हैं और उनके साथ में कितने लोग चल रहे हैं। वर्धन यादव के भी 2 दिन की इस चुनावी गतिविधियों में उनके प्रचार को भी आपको जरूर देख लेना चाहिए।
आपने देख लिया होगा कि सबसे ज्यादा हाजिरी कुमुदनी राकेश दौलताबाद के साथ में आ रही है। कुमुदनी राकेश दौलताबाद के साथ में इमोशनल कार्ड होना सबसे बड़ी उनकी मजबूती है और वो भी अपने पति के विजन को लेकर चल रही हैं। वो बादशाहपुर के विकास के लिए अपने आप को समर्पित कर रही हैं और यही वजह है कि उनको जाटों की लामबंदी का भरपूर फायदा हो रहा है। इलाके के जागरूक लोग भी कुमुदनी राकेश दौलताबाद के साथ में खड़े हैं और ये जुगलबंदी ही उन्हें मुकाबले में सबसे ऊपर ले जाने का काम कर रही है। राव नरवीर को भी बादशाहपुर के चप्पे चप्पे का पता है, इसलिए वो भी मुकाबले में बने हुए हैं, वो भी जीत के दावेदार हैं। लेकिन सबसे कमजोर स्थिति वो वर्धन यादव की है, क्योंकि वर्धन यादव को इस बात का कहीं भी फायदा नहीं मिल रहा है कि वो जीत सकते हैं। उनके लिए दिक्कत इस बात की भी है कि अब कांग्रेस के पक्ष की हवा गुड़गांव जिले के अंदर नहीं है। गुड़गांव में कहीं भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर नहीं आता है। यही वजह है कि इलाके में कांग्रेस के कमजोर हालात ने वर्धन यादव को भी नुकसान पहुंचाने का काम किया है। गुड़गांव के इन हालात के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। बादशाहपुर सीट के ऊपर कौन विजेता रहेगा, किसकी लॉटरी खुलेगी, इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए। क्या बादशाहपुर सीट के ऊपर इस बार कुमुदनी राकेश दौलताबाद के साथ में जाट लामबंद होंगे, ये भी कमेंट जरूर करिए। राव नरवीर को इस बार कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। वर्धन यादव के लिए किस तरह के हालात हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।